जी हां दोस्तों, आखिर मुसलमानों के खिलाफ सरकार का ये कैसा फरमान। महाराष्ट्र में शुरू हुआ खतरनाक अभियान। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा सरकार कौन सा कदम उठा रही है जिसे मुसलमानों के खिलाफ बताया जा रहा है। आखिर मुस्लिमों के खिलाफ कदम उठाने के लिए सरकार ने हीला हवाले का वो कौन सा तरीका अपनाया जिसकी बुनियाद पर बहुत संख्यकों में भी एक आक्रोश पैदा किया जा सके। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार के तर्ज पर अब महाराष्ट्र में कुछ ऐसा कर रही है जिसमें एक तीर से कई निशाने साधने को मिले, मुस्लिमों को उनकी वोटिंग राइट से महरूम कर दिया जाए। क्या है पूरा खेल, समझाएंगे आपको। दोस्तों देश भर में घुसपैठिया करार देकर बंगला बोलने वालों पर जो कार्रवाई की जा रही है, उस हंगामे के बीच महाराष्ट्र सरकार के एक फैसले पर देश भर में हंगामा और बवाल हो गया। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार 42,000 मुस्लिमों पर महाराष्ट्र में प्रहार करने का फैसला लिया है। यानी कि एक तरफ मतदाता पुनरीक्षण पर बिहार में 65 लाख वोटर, जिसमें 90% के आसपास विपक्ष के वोटर, उनका नाम हटा दिया गया। अब ऐसे में इंतजार है सूची का, उसके बाद में होता क्या है। तो अब दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बड़ा खेल करने की कोशिश। बहुत सारे देश के बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं, क्या अभी से बीजेपी महाराष्ट्र में 2029 की भूमिका तय कर रही है। दोस्तों, इसी बीच खबर आई कि महाराष्ट्र सरकार 42,000 से अधिक जन्म प्रमाण पत्र रद्द करने जा रही है मुस्लिमों के। उसमें एक क्लॉज ये भी लगाया जा रहा है कि बंगला बोलने वाले मुस्लिम की। अब वो बंगला बोलने वाले मुस्लिम है, बंगाली मुस्लिम है, ये मुस्लिम है, देश के मुस्लिम है, कौन तय करेगा। घोषणा इसकी कर दी गई। मगर जो बातें महाराष्ट्र की बीजेपी एनडीए सरकार के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले कह रहे हैं, उसे जरूर सुनिए, क्योंकि लोगों के प्रमाण पत्र जो कैंसिल किए जा रहे हैं उसका कोई तो हीला हवाली बहाना सरकार को दिखाना है। मंत्री जी का कहना है कि यह फर्जी प्रमाण पत्र राज्य में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को जारी किए गए थे। तो इन फर्जी प्रमाण पत्र को जारी किसने किया था। यह कार्रवाई 15 अगस्त 2025 तक पूरी कर ली जाएगी। अगस्त यानी कि अगले 15 दिन में। दोस्तों, यहां कहा जा रहा है कि फर्जी प्रमाण पत्र बन गए। बिहार में वही प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। जाहिर तौर पर तो फिर वो भी बन जाएंगे। सोचने का मकाम है। दोस्तों, यहां पर आप ये कड़ी भी जोड़ करके चलिए कि अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने एक दावा किया। वो दावा था कि हजारों बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए। इस बीच जिस पर बीजेपी सरकार के विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया, अब सख्त कदम उठा रहे। महाराष्ट्र सरकार ने पाया कि राज्य में बांग्लादेशी नागरिकों ने तहसीलदारों और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके, अब सोचिए तहसीलदारों के साथ मिलीभगत करके, तहसीलदार आम आदमी की तो पहुंच भी नहीं होती है वो उनसे मुलाकात करने की, तो तहसीलदारों अधिकारियों के साथ में मिलीभगत करके फर्जी दस्तावेज के जरिए जन्म प्रमाण पत्र हासिल कर लिया। बावनकुले का कहना है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा है। बावनकुले बताते हैं कि प्रमाण पत्रों की प्रतियां राजस्व और स्वास्थ्य विभाग को भेजी जाएंगी ताकि रिकॉर्ड को अपडेट किया जा सके। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इसको एक बड़ा घोटाला, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताते हुए कहा, सरकारी कर्मचारियों, एजेंटों, आवेदकों के बीच साठगांठ है। अकोला, मालेगांव और अमरावती को अवैध अप्रवासन का केंद्र बना दिया, कहते हैं। अब दोस्तों, एक बार फिर इस मुद्दे पर और इस मुद्दे के बहाने बीजेपी ने राष्ट्रीय सुरक्षा और अवैध अप्रवासन जैसे मुद्दों पर बहस छेड़ दी। विपक्षी दलों ने सरकार पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी इसे कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक कदम बता रही है। सोमैया ने कहा कि घोटाला सरकारी तंत्र की विफलता को दिखाता है और इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। तो भैया सरकार किसकी। आपको बताएं कि यह कार्रवाई न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में इस तरीके के लोगों के खिलाफ में एक बड़े कदम के रूप में देखी जा रही। दिल्ली और हरियाणा के में भी की जा रही है, जहां पर कार्रवाई में विवाद हुआ। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं।
इसी बीच पश्चिम बंगाल की एक महिला को लेकर के विवाद गहरा गया। दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में एक बंगाली महिला द्वारा दिल्ली पुलिस पर लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। इस मामले में टीएमसी ने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर महिला को सामने ला किया, जहां उसने अपने पुराने आरोपों को दोहराया। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस मामले को ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला। उधर बीजेपी सांसद ने ममता के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज करा दी, जबकि टीएमसी ने जवाब में कोलकाता में दिल्ली पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। दोस्तों, बांग्लाয় কথা বলি, তারা ভারতীয় কি ভারতীয় নয় এই ক্লারিফিকেশন মোদি সাহেব এবং অমিত শাহ সাহেবের কাছে চাইছি। কারণ ডবল ইঞ্জিন সরকার যেখানে যেখানে আছে সেখানে বাংলা বললেই বাংলাদেশি। ইভেন এমন কথা ওনাদের কাছে সকালে আমি শুনলাম যেখানে মমতা ব্যানার্জিকেও বাংলাদেশি বলা হয়েছে। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করি। ভারতবর্ষ ভাঙার চেষ্টা দয়া করে মোদি এবং অমিত শাহ করবেন না। আপনাদের এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমরা লড়ব। ভারতবর্ষ এক থাকবে। ভারতবর্ষের সব মানুষ যে ভাষায় যে কথা বলে সে নিজের অধিকারে মাথা তুলে ভারতবর্ষে বাঁচবে। আমি যখন এই বোনের কাছে শুনলাম কি অত্যাচার, শুধু একটাই দোষ, বাংলায় কথা বলতে পারে, বাংলায় কথা বলে, কিভাবে দিল্লিতে তাদের হেনস্থা করা হচ্ছে। বাচ্চাটাকে পর্যন্ত চড় মেরে তার কান ফুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, হাসপাতালে ট্রিটমেন্ট করতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু একটা জিনিস পরিষ্কার যে একটা ভয়ঙ্কর পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেটাকে সর্বসমক্ষে আনার পর তার সেই টুইটের সত্যতা নিয়ে যারা প্রশ্ন তুলছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়, দয়া করে এবার দেখুন যে মুখ্যমন্ত্রী সঠিক কাজ করেছেন, সঠিক কথা বলেছেন। এবং এখানে মহিলাদের উপর, বাচ্চার উপর যে পরিমাণ বাংলা মাতৃভাষা বলে অত্যাচার হয়েছে, ফলে ওরা এখন কলকাতা পুলিশে তারা অভিযোগ দায়ের করবেন। যেভাবে তাদের অত্যাচার হয়েছে, টাকা নেওয়া হয়েছে, জিনিসপত্র আটকে রাখা হয়েছে, মোবাইল নিয়ে নেওয়া হয়েছে, সবচেয়ে বড় কথা নানান জায়গায় সই করানো হয়েছে, কারোর সঙ্গে কারো দেখা করতে দিচ্ছিল না। এই পরিস্থিতিতে এখন রাজ্য সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে ফিরহাদ হাকিম এনাদের আনুষঙ্গিক সব दायित्व में। टीएमसी ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके सजनूर परवीन नाम की महिला को पेश किया, जिसने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। सजनूर ने दावा किया कि 25 जुलाई को खुद को दिल्ली पुलिस बताने वाले 4 लोग उनके घर आए, उन्हें बांग्लादेशी बताकर प्रताड़ित किया। उनसे कहा कि अगले दिन उसे और उनके बच्चों को एक सुनसान जगह पर ले जाया गया, जहां उनसे 25,000 रुपये की उगाही की गई, मारपीट की गई। सजनू ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उससे जबरन कागजों पर हस्ताक्षर कराए और उसका मोबाइल छीन लिया। ममता बनर्जी ने 27 जुलाई को एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए दिल्ली पुलिस पर बंगाली भाषी प्रवासियों के खिलाफ अत्याचार का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, निशंस भयानक, देखिए कैसे दिल्ली पुलिस ने मालदा के चंचल से आए एक प्रवासी परिवार के बच्चे और उसकी मां को बेरहमी से पीटा। देखिए कैसे बंगालियों के खिलाफ देश में बीजेपी द्वारा फैलाए गए भाषाई आतंक के शासन में एक बच्चा भी हिंसा की क्रूरता से नहीं बच पा रहा। ममता ने इसे मानवाधिकार का उल्लंघन, लोकतंत्र पर हमला करार दिया। तो उधर बीजेपी सांसद समिंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के खिलाफ दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में शिकायत दर्ज करा दी, जिसमें उन्होंने ममता पर फर्जी वीडियो फैलाकर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। शुभेंदु ने मांग की कि ममता के खिलाफ में भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। इसके जवाब में टीएमसी नेता कुणाल घोष सजनूर परवीन और उसके परिवार के साथ कोलकाता के प्रगति मैदान थाने पहुंचे, दिल्ली पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। टीएमसी ने दिल्ली पुलिस पर बंगाली भाषी लोगों को प्रताड़ित करने, सजनूर के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। तो ये हालात थे दोस्तों। अब महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग ऐसी तैयारी कर रहा है। आप खुद देखिए किस तौर पर ऐसे मुद्दों को क्रिएट करके उनको हवा देकर किस तौर पर उस पर राजनीति सरकार कर रही है।
दोस्तों, महाराष्ट्र में बाकायदा भूमिका बांधी गई। कुछ महीनों पहले से आपको बताता हूं कैसे इस साल जनवरी में मालेगांव में 2 तहसीलदारों नितिन कुमार देवरे और संदीप धारणकर को निलंबित कर दिया गया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने जनवरी में दावा किया कि अकोला में ही 15,000 से ज्यादा फर्जी प्रमाण पत्र बांग्लादेशी रोहिंग्या नागरिकों के जारी किए गए। सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियमों में संशोधन किया। अब 1 साल से अधिक पुराने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 3 स्तरीय सत्यापन प्रक्रिया अनिवार्य होगी, जिसमें पुलिस सत्यापन भी शामिल है। मंत्री बावनकुले कहते हैं कि एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया जो जिला कलेक्टरों के साथ मिलकर फर्जी प्रमाण पत्र की पहचान रद्द करने की प्रक्रिया को तेज कर रही है। अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई भी तेज करी हो बताते हैं। 2021 में 109, 2022 में 77, 2023 में 127, 2024 में 716 गिरफ्तारियां और 202 निर्वासन दर्ज किए गए। उनके हिसाब से बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इस घोटाले को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए कहा कि यह सब कुछ कर्मचारी अधिकारियों के साठगांठ से। अकोला, मालेगांव और अमरावती को अवैध अप्रवासन का केंद्र बताते हैं वो। जनवरी 2025 में बीजेपी की सरकार ने एक विशेष जांच दल का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता नासिक जोन के विशेष पुलिस महानिरीक्षक दत्ता कराले कर रहे हैं। दोस्तों, अब एक ऐसी स्थिति जिसमें कहा जा रहा है कि साहब ये सारे के सारे बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं। सवाल उठाया जा रहा है मुस्लिम तंजीमों की वजह से, संगठनों की वजह से कि साहब बांग्लादेशी और रोहिंग्या बता करके मुस्लिमों के जन्म प्रमाण पत्र को, मुस्लिमों के कागजात को रद्द किया जा रहा है ताकि उनको वोटर लिस्ट से बाहर किया जा सके। यह आगे की रणनीति का एक हिस्सा है। ऐसे में देखना होगा कि आगे इसकी पूरी तफसील के बाद में असली शक्ल बनती क्या है। क्योंकि दोस्तों, जिस अंदाज में बिहार में मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया की जो पूरी प्रक्रिया रही है, अब जबकि लिस्ट जारी की जा रही है, पब्लिश की जा रही है, लेकिन जिस अंदाज में, जिस तरीके से वहां पर करीब करीब 70 लाख वोटर्स को मतदाता सूची से बाहर करने की प्रक्रिया दिखाई गई, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि दाल में कुछ न कुछ काला तो है। अब उसके पीछे जो भी लॉजिक चुनाव आयोग दे रहा हो, उसके पीछे जो भी बातें कही जा रही हो, विपक्ष इसे लेकर संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन कर रहा है। अब इस आंदोलन के बाद में स्थिति क्या बनेगी, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई इस बहाने से मुस्लिमों को वोटिंग से महरूम करने की कोशिश है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।